श्री आशीष खेतान, हिंदू विरोधी पत्रकार एवं दुर्जन, हम तुम्हें सूचित करना चाहते हैं कि तुम्हारे पापों के 100 अपराध भर चुके हैं। अब समय आ गया है कि शिशुपाल की तरह तुम्हारे पापों का संहार किया जाए। 61% आध्यात्मिक प्रतिभा प्राप्त किए हुए वीरेंद्र सिंह तावड़े जैसे सज्जनों को जेल भिजवाने में तुम्हारा ही हाथ था। सीबीआई में बैठे एक अफसर जैसे दुर्जनों की मदद से तुमने संतों के साथ छल किया है। तुम्हारे जैसे दुर्जन हिंदू राष्ट्र में मृत्युदंड के पात्र हैं और ये कार्य ईश्वर की इच्छा से बहुत जल्द ही संपन्न होगा। जयतु हिंदू राष्ट्रम मरणांतति वैराणी, इसका इस तरह की चिट्ठी है। इसमें जो इस विषय को समझते हैं कि डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर की हत्या से ठीक पहले उनको इस तरह की तमाम चिट्ठियां आई थीं और गोविंद पंसारे जी को भी इस तरह की चिट्ठियां आई थीं। इस चिट्ठी की जो भाषा है उन चिट्ठियों की भाषा से बहुत मेल खाती है। 3 वर्षों में देश में भय का वातावरण धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। लेखकों को, पत्रकारों को, कलाकारों को, साहित्यकारों को पिछले 3 सालों में देश के अलग अलग हिस्सों में डराया गया, धमकाया गया, जान से मारने की धमकी मिली और कुछ मामलों में वो धमकी अगली वायलेंस के रूप में भी तब्दील हुई और कुछ लेखकों का और फ्री थिंकर्स का मर्डर भी हुआ, उनकी हत्या भी हुई। तमाम तरह की संस्थाएं देश में जो राइट विंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो पिछले 3 सालों में देश में मजबूत हुई हैं। सनातन संस्था, बजरंग दल, दुर्गा वाहिनी, श्री राम सेना, हिंदू रक्षा समिति, हिंदू जन जागृति समिति, अभिनव भारत, युवा वाहिनी, ये तमाम संस्थाएं पिछले 3 सालों में इन्होंने लोगों को धमकाने का काम, साहित्यकारों, कलाकारों, पत्रकारों को धमकी देने के काम, घर में घुस जाना, किसी को भी सड़क चलते पीटना, डराना, ये सारी गतिविधियां इन सभी संस्थाओं की पिछले 3 सालों में बहुत तेज़ी से बढ़ी हैं और अधिकांश मामलों में पुलिस मूक दर्शक बनकर खड़ी रही है, जिसकी वजह से इन संस्थाओं के हौसले बढ़ रहे हैं। और आमतौर पे ये भी देखा जाता है कि इनके जो सदस्य हैं और इनके जो नेता हैं वो एक संस्था और दूसरी संस्था के बीच में कॉमन रहते हैं, एक समान रहते हैं। वही इस संस्था के सदस्य होते हैं, वही दूसरी संस्था के भी सदस्य होते हैं। मुझे कल एक चिट्ठी आई मेरे ऑफिस पर, दिल्ली डायलॉग कमीशन के एड्रेस पर ये चिट्ठी आई मुझे। आप सबको पता है कि पहले पत्रकार की हैसियत से मैंने 17 साल देश की संवैधानिक मूल्यों को लेकर, सिविल लिबर्टीज़ को लेकर और न्याय को लेकर मैंने तमाम लेख लिखे, बहुत सारी स्टोरीज़ करी। उसमें से बहुत सारी स्टोरीज़ न्यायपालिका में भी इस्तेमाल हुई सबूत के तौर पर और कुछ दोषियों को उसकी बिना पर सज़ा भी मिली। पिछले साल भी जून के महीने में मैंने सनातन संस्था के जो तार डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर की हत्या से जुड़े हुए थे वो भी मैंने सार्वजनिक किए थे। ये चिट्ठी उन तमाम चीज़ों को कहती है और एक तरीके से चिट्ठी कहती है कि जो चिट्ठी लिखने वाले वो कह रहे हैं कि उन्होंने मुझे मौत की सज़ा सुना दी है और उसका एग्जीक्यूशन बहुत जल्द होगा। ये मैंने चिट्ठी और साथ में कंप्लेंट श्री राजनाथ सिंह जी को अभी भेजी है आज सुबह। ये वो चिट्ठी है। ऐसी ही एक और चिट्ठी पिछले साल अगस्त के महीने में मेरे घर के एड्रेस पर आई थी और वो भी मैंने दिल्ली पुलिस को भेजी थी, लेकिन दिल्ली पुलिस ने उस पर कोई अपनी प्रतिक्रिया नहीं दी। मुझे उसके बाद कुछ भी जानने को नहीं मिला दिल्ली पुलिस से। जो
ये मैंने राजनाथ सिंह जी को लिखा है कि ये कोई मेरा व्यक्तिगत मामला नहीं है और इसे कृपा करके एक व्यक्ति से जुड़ा मामले के तौर पे इसको ना देखें। ये आज देश से जुड़ा मामला है कि जहाँ भी कोई आवाज़ ऐसी होती है जो सत्ताधारी दल या उनसे जुड़ी तमाम संस्थाओं के खिलाफ बोलती है या उनकी विचारधारा से असहमति जताती है, तो उसको दबाने की कोशिश की जाती है। देश में तमाम ऐसे लोग हैं, एक बहुत बड़ा तबका है जो अपने आप को भयभीत आज की तारीख में देख रहा है, अपने आप को डरा हुआ महसूस कर रहा हुआ, उसको दबाया जा रहा है। डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर, गोविंद पंसारे, MM कालबुर्गी, इनकी हत्या के पीछे जो लोग हैं उनको आज तक गिरफ्तार नहीं किया गया है। 2008 से सनातन संस्था के तमाम लोग, अभिनव भारत के तमाम लोग और तमाम राइट विंग ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े लोग जो अलग अलग मामलों में जिनकी तलाश एजेंसियों को है, तमाम के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस है। उनके ऊपर आरोप है कि उन्होंने बहुत जगह बम ब्लास्ट किए, ऐसे जगह उन्होंने ब्लास्ट किए जहां पर सिर्फ हिंदुओं को टारगेट किया गया। पनवेल में, थाने में, गोवा में हिंदुओं को ही मारने के लिए बम विस्फोट किए गए। 2008 से ये लोग फरार हैं, लेकिन इनकी गिरफ्तारी करने में हमारी देश की तमाम एजेंसियां नाकाम रही हैं। ये चिट्ठी दिखाती है कि इस तरह के लोग और इस तरह की ताकतें उन पे अंकुश लगने के बजाय वो और मजबूत हो रही हैं। और मैंने श्री राजनाथ सिंह को ये चिट्ठी लिखकर निवेदन किया है कि मुझे फिर भी ये पूरी उम्मीद है कि ये सरकार अपनी संवैधानिक जिम्मेदारी लोकतंत्र को और लोगों की स्वतंत्रता को बचाने के लिए अपनी वो संवैधानिक जिम्मेदारी को निभाएंगे और पूरा करेंगे।